स्वागत है बच्चों आपका आज के सेशन में एक्सरसाइज 12.2 का प्रश्न 2 देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि है। वृत्त के चतुर्थांश, तो देखिए वृत्त कैसा होता है आपके पास, आप देख चुके हैं। देखिए वृत्त जैसे ये मान लो आपका वृत्त है और ये इसका केंद्र बिंदु है। जैसे मैंने ये व्यास लिया तो ये 2 अंश हो गए इसके। अब चौथे अंश के लिए एक व्यास मैंने दूसरा ले लिया। देखिए एक अंश, दूसरा अंश और तीसरा और एक चौथा। तो चतुर्थांश यानी कि चौथे अंश का तो वो होगा, देखो 1/4 पाई आर स्क्वायर। क्यों? वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, तो इसका चौथे अंश का निकालना तो 1/4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो अब देखिए सबसे पहले क्या कहा मैंने, वृत्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल 1/4 पाई आर स्क्वायर। देखिए पाई सूत्र के 1/4 सूत्र का हमें चाहिए आर। क्या चाहिए? आर। आर क्या होती है? वृत्त की त्रिज्या। तो वो हमारे पास नहीं दी है। देखो वृत्त की त्रिज्या हमारे पास नहीं दी है, तो आप इसको मानेंगे। माना वृत्त की त्रिज्या, माना वृत्त की त्रिज्या, तो बराबर है, मैंने मान लिया आर। सेंटीमीटर में दी है परिधि, तो इसको भी लिखेंगे हम सेंटीमीटर। अब इसकी परिधि दी है, किसकी परिधि दी है? वृत्त की, तो अब लिखेंगे आप इसलिए वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि। तो देखिए वृत्त की परिधि कितनी दी है हमारे पास? 22 सेंटीमीटर। अब हम क्या निकालेंगे? यहाँ से आर निकलेगा जब आप वृत्त की परिधि का सूत्र डालेंगे। तो वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है? इसलिए देखो मैं लिख रहा हूँ वृत्त की परिधि का सूत्र 2 पाई आर। क्योंकि त्रिज्या का रिलेशन है तो 2 पाई आर लिखेंगे। अगर व्यास का रिलेशन होता तब हमने पाई डी लिखना था। तो देखिए 22 का 22। अब हमने आर की वैल्यू फाइंड आउट करनी, तो आर रख दिया यहाँ, क्योंकि आर हमारे पास नहीं है। आर रख दिया यहाँ, बराबर है 22 का 22। और ये जो 2 पाई जो इस आर के साथ क्या कर रहा है? गुणा कर रहा है। तो गुणा करने वाला बन जाता है, कहाँ चले जाता है? ये जाता है बटे में 2 पाई। या आप इसको भाग में भी लिख सकते हैं, भाग 2 पाई, यानी कि आप बटे में रखिए। अब आर का आर बराबर है 22 का 22 और बटे में देखिए 2 पाई, यानी कि 2 गुणा पाई की जगह आ गया 22/7। जब तक नहीं कहा है तो आप पाई की वैल्यू 22/7 ही लिखेंगे। अब देखिए जो थर्ड अपॉन हमारे पास आते हैं, भाग है तो भाग है तो ऊपर जाके क्या बन जाएगा? गुणा। भाग का क्या बन जाएगा? गुणा। तो यह जाएगा, देखो आर बराबर है 22 गुणा 7 और बटा 2 गुणा 22 बच गया, 2 गुणा 22। देखिए 7 हमारे पास ऊपर चला गया। अब देखिए 22 से 22 कट जाएगा, 22 से कम 22, 22 से कम 22। तो हमारे पास बच के देखो आर बराबर है 1 गुणा 7 7 और बटा 2 गुणा 1 2 और सेंटीमीटर। ये हमारे पास आर आ गया। तो आर क्या माना था आपने? आर माना था आपने वृत्त की त्रिज्या। क्या माना था? वृत्त की त्रिज्या। तो आप लिख सकते हैं इसलिए वृत्त की त्रिज्या, इसलिए वृत्त की त्रिज्या। अगर लिखना तो लिख सकते हैं त्रिज्या आर बराबर है, वो आ गया कि ना 7/2 और सेंटीमीटर। अब आपने निकालना है अब वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, क्योंकि हमसे पूछा था। अब आप लिख सकते हैं इसलिए वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल का क्षेत्रफल। तो वो मैंने आपको सूत्र बता दिया। क्या बताया? 1/4 पाई आर स्क्वायर। चतुर्थांश मतलब चौथा अंश, चौथा हो गया 1/4, चौथा अंश 1/4। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। बस। तो अब देखिए आपने वैल्यू पुट करनी है, 1/4 का 1/4 गुणा पाई 22/7 आर, बीच में गुणा का चिन्ह होता है आर, 7/2। 7/2 ये कितनी बारी बोला है? स्क्वायर मतलब 2 बारी, 7/2 और सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल की इकाई जो है स्क्वायर होगी। तो ये ज़रूर लिखना है। अब देखिए 2 एकम 2 और 2 एकम 2, 2 एकम 2, ये कट गया। फिर 7 एकम 7 और 7 एकम 7 कट गया। तो हमारे पास देखिए अभी कोई नहीं कटेगा ऊपर। अब देखिए बच गए 11 गुणा 7, 11 गुणा 7 और बटे में देखो क्या बच गया? 4 गुणा 2। एक लिखने की ज़रूरत नहीं, 4 गुणा 2 और सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए अंश को अंश से गुणा, 11 सते 77 और बटा 4 दूने 8 और सेंटीमीटर स्क्वायर। आप इसको पॉइंट में भी कर सकते हैं, आंसर के अनुसार हम यही लिखेंगे। पॉइंट में भी कर सकते हैं, आप इस चीज़ को भाग करेंगे वो आपको पॉइंट में आएगा। ओके। प्रश्न 5 देखिए, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त की कोई जीवा। त्रिज्या दी है 21 सेंटीमीटर, किसकी? वृत्त की। तो आप सीधा लिखेंगे वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या।
आर जिसको हम लिखते हैं वो दिया देखो 21 सेंटीमीटर। त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त हो गए। वृत्त की त्रिज्या की कोई जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है। केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है। आप केंद्रीय कोण भी लिख सकते हैं या सिंपल कोण भी लिख सकते हैं। देखो आप कोण लिख रहा हूँ मैं, देखिए कोण जिसको हम क्या लिखते हैं थीटा, और बराबर है वो कितना हो गया 60 डिग्री। ये ज़रूर लिखना पता होना चाहिए आपको, थीटा डिग्री में लिखा जाएगा, त्रिज्या आर। अब देखो इन्होंने क्या कहा है, ज्ञात कीजिए नंबर 1 चाप की लंबाई। नंबर 1 चाप की लंबाई, तो पहला उत्तर देखिए चाप की लंबाई। चाप की लंबाई, लंबाई को हम एल भी लिखते हैं, एल बराबर वो क्या, तो उसका सूत्र तो देखो थीटा बटा 360 डिग्री गुणा 2 पाई आर। ठीक है, तो देखो चाप की लंबाई कौन होती है, देखो ध्यान से देखिए। अब आप ये जैसे वृत्त है आपका, मान लो ये केंद्रीय बिंदु ओ है आपका, ठीक है, ये आपकी त्रिज्या ए, और यहाँ से भी आपकी त्रिज्या ओ से बी तक, ये भी 21 सेंटीमीटर होगा, ये भी 21 सेंटीमीटर होगा, और केंद्रीय कोण जो है 60 डिग्री का है इसका यहाँ पर। अब देखिए ए से बी तक जो है ये आपकी चाप है, यहाँ से यहाँ तक ये चाप है आपकी। तो इसलिए चाप की लंबाई का सूत्र क्या है, देखो थीटा बटा 360 गुणा 2 पाई आर। तो आप वैल्यू पुट कर दे, देखिए थीटा देखिए कितना है 60 बटा 360 का 360 गुणा 2 का 2 गुणा पाई की जगह 22 बटा 7 और गुणा आर की जगह कितना है देखो 21। और लंबाई है तो लंबाई में हम सिंपल सेंटीमीटर या मीटर या किलोमीटर लगाएंगे, जो इकाई सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर, क्यों लंबाई देखो किलोमीटर मीटर सेंटीमीटर होता है, स्क्वायर लगाएंगे तो वो क्षेत्रफल में। अब देखो जो कटता काटी है, देखो 0 से 0 कट गया, 6 एकम 6, 6 छिके 36, फिर देखो 2 एकम 2, 2 तीन 6, फिर देखो 3 एकम 3, 3 सते 21 और 7 एकम 7 और 7 एकम 7। तो देखो हमारे पास क्या बच गया, ऊपर केवल 22 और नीचे कुछ नहीं, एक बचा, एक लिखने की जरूरत नहीं, तो 22 सेंटीमीटर। ये तो आपका पहला उत्तर हो गया। दूसरा देखिए, दूसरा क्या पूछा देखो, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, तो चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर है। तो देखो ये जो है, ये चाप ये है, ये चाप द्वारा बनाए गए, इसने यहाँ पर कौन त्रिज्या खंड बनाया, देखो यहाँ से आता, इसको बोलेंगे आप त्रिज्या खंड ओ ए, या मैंने नाम दिया पी, ओ ए पी बी, इसका क्षेत्रफल। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल जो होता है वो होता है थीटा बटा 360 गुणा, डिग्री लिख सकते हैं आप, डिग्री गुणा पाई आर स्क्वायर। ये त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल का सूत्र है। तो थीटा देखिए कितना है हमारे पास 60 और बटा 360 का 360 गुणा पाई की जगह 22 बटा 7 और गुणा आर स्क्वायर। आर कितना है हमारे पास, देखिए वो हमारे पास 21 है, तो 21 का स्क्वायर का मतलब 21 को 2 बारी गुणा 21, और सेंटीमीटर स्क्वायर ज़रूर लिखना, क्योंकि क्षेत्रफल की इकाई जो है स्क्वायर होता है या वर्ग सेंटीमीटर लिखते हैं आप। अब देखो 0 से 0 कट गया, फिर 6 एकम 6 और 6 छिके 36, देखिए फिर देखिए 7 एकम 7, 7 21, फिर देखिए 3 एकम 3, 3 दूने 6, फिर देखिए 2 एकम 2 और 2 एकम 2, 2 एकम 2। तो हमारे पास देखिए ऊपर बच गए 11 और गुणा 21, हर में कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं क्योंकि एक बचा, आगे सेंटीमीटर स्क्वायर का सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए इनको आप गुणा कर सकते हैं, 11 एकम 11, 11 दूनी बाई 1 23, 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब अगर आप मान लो आपको नहीं आता तो आप गुणा भी कर सकते, इस तरह डायरेक्ट पहाड़े नहीं आते, तो देखो 1 एकम 1, 1 दूने 2 और 1 एकम 1, 1 दूने 2, 1 3 और 1 2, 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका दूसरा ऑप्शन हो गया इसका। तीसरा देखिए क्या पूछा है कि संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब वृत्तखंड कौन सा होता, देखिए ये जैसे आपका वृत्त है, ये केंद्र बिंदु, ये इसकी त्रिज्या थी, देखो ये भी 21 सेंटीमीटर होगा और ये भी 21
सेंटीमीटर होगा, दोनों एक ही सेंटीमीटर। यहाँ पर ए, यहाँ पर बी। अब ये तो हो गया त्रिज्यखंड ओ ए पी बी, ये हो गया त्रिज्यखंड। अब जीवा द्वारा बनाए गए, संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो वृत्तखंड जब आप ए बी को मिलाएंगे, ए आपकी जीवा होगी ए बी, तो अब यहाँ ए जीवा ने वृत्तखंड बना दिया। देखो ये वृत्तखंड ये होता है, ये ए बी पी, ये आपका वृत्तखंड है। तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकलेगा आपका? वृत्तखंड का रिलेशन है, देखो यहाँ से इस त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से जब आप इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को घटाएंगे तो हमारे पास क्या बचेगा? आपके पास वृत्तखंड बचेगा। यानी कि आपने इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना, तो वो होगा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। सबसे पहले तो क्या करेंगे आप, फिर इसका वैसे ही त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तीसरे ऑप्शन के लिए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल वही क्या, थीटा बटा 360 गुणा पाई आर स्क्वायर। ये त्रिज्यखंड का थीटा देखो हमारे पास कितना था, वो था इसका 60 डिग्री। तो देखिए 60 बटा 360 और गुणा पाई की जगह 22 बटा 7, आर कितना था देखो 21 गुणा 21 और सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपको लिखना पड़ेगा। शून्य से शून्य कट गया, 6 एकम 6, 6 छिके 36, फिर देखिए 7 एकम 7, 7 तिये 21 और 3 एकम 3, 3 दूणे 6। अब देखिए 2 एकम 2 और 2 एकम 2 और 2 एकम 2। अब देखिए हमारे पास बच गए 11 गुणा 21 और सेंटीमीटर स्क्वायर। हर में एक लिखने की ज़रूरत नहीं, तो हमारे पास आया देखो 11 कम 11, 11 दूनी बाई 1 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो आया हमारे पास त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। हमने निकालना है किसका? इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल होगा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल, तब हमारे पास ये टुकड़ा बचेगा। तो इसलिए सबसे पहले इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, देखो आप सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, वो होता है 1/2। देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुणा आधार गुणा लंब, या जिसको आप ऊंचाई भी बोलते हैं, शीर्ष लंब भी बोलते हैं, या एक जब समबाहु त्रिभुज बनती तब ये लगता है √3/4 भुजा का स्क्वायर, जब समबाहु बनती है तो। देखो सबसे पहले तो आपको इसके अनुसार तो आपको आधार निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? आधार। आधार निकालने के लिए क्या करेंगे, देखो मैं सिर्फ इसको ले रहा हूँ, ये वाला हिस्सा मैं त्रिभुज को ले रहा हूँ सिंपल, ध्यान से समझिएगा। देखो ओ ए बी, ये वाला ओ ए बी, देखो ये भी हमारे पास 21 था और ये भी हमारे पास 21 था, सेंटीमीटर भी है और सेंटीमीटर भी लिख लो। यहाँ पर जो केंद्रीय कोण वो है देखो 60 डिग्री का हमारे पास, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। अब हमारे पास ए बी नहीं है, क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई या लंब। तो अब क्या करेंगे आप, सबसे पहले क्या करेंगे आप, इसको लंब गिनाएंगे आप किस पर, ए बी पर। अब आप इसमें क्या करेंगे, माना ओ एल परपेंडिकुलर ऑन ए बी, ये हमने अपनी ओर से लिया। माना ओ एल परपेंडिकुलर, उल्टा टी जो होता है परपेंडिकुलर यानी कि लंब किस पर, ओ बी पर गिराया। तो इसलिए देखो हमारे पास दो त्रिभुज बनी, देखो 21 इधर है 21 इधर है, तो 21 जब बराबर है, देखिए यहाँ भी 21 यहाँ भी 21, इसलिए कोण 60 था, तो ये बीचों बीच आधा आधा कटेगा, यहाँ भी 30 रहेगा यहाँ भी 30 रहेगा। तो सबसे पहले लिखना तो आप लिख सकते हो कोण ए ओ बी, कोण ए ओ बी वो कितना था, देखो हमारे पास कोण कितना था, वो 60 डिग्री। जब ये लंब बनता तो हमारे पास देखो अब निकालेंगे आप, इसलिए कोण ए ओ एल वो किसके बराबर होगा, वो होगा देखो कोण ए ओ बी का आधा, ए ओ बी का आधा मतलब बटा 2। क्यों? आधा इधर रहेगा आधा इधर, बीचों बीच लंब गिराया तो हमारे पास आधा आधा बन जाएगा। तो ये देखिए ये 60 है, तो 60 का 60 और बटा 2 का 2, तो 2 एकम 2, 2 3 6 और ये आ गया 30 डिग्री। कितना आ गया देखिए 30 डिग्री, ये कोण आ गया। अब रही बात हमने निकालना है, देखो आधार क्या है इसका, ए बी क्या है आधार, हम लेंगे इस त्रिभुज को। अब बी ओ एल भी उतना ही होगा, देखो बी ओ एल वो भी 30 ही रहेगा, यहाँ पर बराबर रहेगा, इसलिए हमने ए ओ एल को लिया। तो अब देखो हमने निकालना है ए बी, क्या निकालना है, ए बी क्या निकालना, ए बी। अब आप लिख सकते हैं, इसलिए ए बी बराबर है वो क्या होगा, ए एल जमा एल बी, वो होगा ए एल जमा एल
बी। देखिए ए बी निकालना तो आधा टुकड़ा ये है, आधा ये है। जब आपने ए बी निकालना पूरा तो वो होगा ए एल जमा एल बी। जब आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये आएगा ए एल जमा एल बी। तो अब देखिए जब हमारे पास ये 21 सेंटीमीटर है, आधा कोण हमारे पास यहाँ पर 30 डिग्री बच रहा है और यहाँ भी 30 डिग्री बच रहा है, ये 21 सेंटीमीटर है। जब ये भुजा 21 सेंटीमीटर है, ये की है, ये कोण आपके पास 30 डिग्री है, ये कोण आपके पास 30 डिग्री है, तो इसलिए ए एल बराबर है एल बी होगा। यानी कि आप लिख सकते हैं इसलिए ए बी बराबर है ए एल जमा एल बी की जगह भी आप लिख सकते हैं ए एल, क्योंकि जब ये कोण बराबर है, ये कोण भी बराबर है, ये भुजा 21 सेंटीमीटर बराबर है, ये भुजा 21 सेंटीमीटर बराबर है, तो इसलिए ए एल किसके बराबर होगा, एल बी के बराबर। तो यानी कि आप लिख सकते हैं क्योंकि एल बी बराबर है ए एल। ओके, तो अब देखिए ए बी बराबर है ए के एल कितना हो गया 2 ए एल। देखिए जब हमने ए बी निकालना है तो ए बी है देखो त्रिभुज का आधार, तो ए बी किसके बराबर होगा 2 ए एल। हमने ए एल का मान ज्ञात करना है, किसका मान ज्ञात करना। देखो ए एल का मतलब क्या है, ए के एल, एक ए एल, क्योंकि दोनों के बीच में जमा का चिन्ह है तो इसलिए ए के एल 2 ए एल ये होगा हमारे पास। हमने ए बी का मान ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, आप ए एल का मान ज्ञात करेंगे। इसलिए लेंगे आप समकोण त्रिभुज ए। अब देखो समकोण कहाँ है, वो है ए एल, 90 डिग्री का यहाँ पर, इसलिए समकोण त्रिभुज ए एल ओ में से, इसलिए समकोण त्रिभुज ए एल ओ में से। देखिए मैंने आपको अभी कहा समकोण त्रिभुज कौन सी है, वो है ए एल ओ, ए एल ओ, क्योंकि यहाँ पर 90 डिग्री का बना, या इधर से लेना तो बी एल ओ। तो अब देखिए इसलिए इस समकोण त्रिभुज के अनुसार देखिए ये ओ पर कौन बना, देखो बना यहाँ भी, लेकिन हमारे पास नेचुरल जो दिया है वो यहाँ पर है। ओ एल क्या होगा हमारे पास, बेस क्या होगा, बेस। हमने निकालना पहले ए एल, तो ए एल क्या होगा, लंब होगा, क्या होगा ए एल लंब, जिसको हम परपेंडिकुलर कहते हैं, वो हमने निकालना है क्या। अब दूसरी भुजा कौन सी दी है, ए ओ, तो ए ओ दी है, तो ए ओ क्या, देखो ये जो तिरछा है ये आपके पास होता है कर्ण बराबर वो 21 सेंटीमीटर। और दूसरा देखिए कोण कितने का दिया है, कोण ए ओ एल वो है देखो हमारे पास 30 डिग्री। अब आप ट्रिग्नोमेट्री में कर चुके हैं, जो भुजा निकालनी है उसको ऊपर रखेंगे, ए एल हमने ऊपर रख दिया, ए एल बटे में जाएगा जो दिया है ए ओ। तो ए एल देखिए क्या है, परपेंडिकुलर, ए ओ क्या है, हाइपोटेन्यूज। तो अब देखिए ए एल हमने निकालना है, और बटा ए ओ कितना है 21, और पी बटा एच होता है हमारे पास साइन थीटा। ठीक है, तो ए एल का ए एल बटा 21 का 21 बराबर है साइन थीटा जो होता है वो होता है कोण कितना, देखिए 30 डिग्री। अब ए एल का ए एल बटा 21 का 21 साइन 30 जो होता है वो होता है 1/2 आप लिख सकते हैं, क्योंकि साइन 30 डिग्री बराबर है 1/2 ये होता है। तो अब देखिए अब आपने ए एल की वैल्यू फाइंड आउट करनी, तो इसलिए आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। देखो ये होगा 2 गुणा ए एल बराबर है 21 गुणा 1, 2 गुणा ए एल 2 ए एल बराबर है 21 से कम 21। देखो हमें चाहिए था ए एल, लेकिन 2 ए एल किसके बराबर आ गया, ए बी के बराबर। तो अब आप लिख सकते हैं इसलिए 2 ए एल कितना आ गया, ए बी। तो यहाँ लिखेंगे आप ए बी बराबर है 21 सेंटीमीटर आप लिख सकते हैं, क्योंकि ए बी बराबर है 2 ए एल, यानी कि 2 ए एल किसके बराबर आ गया, 21 के बराबर। अब देखो हमारे पास क्या हुआ, जो हमारे पास त्रिभुज थी, देखो जो हमने बनाई थी, तो देखो हमारे पास थी त्रिभुज कैसी थी, वो थी हमारे पास देखो ओ ए बी, ये भी 21, ये भी 21 और ये भी आ गया 21, देखो ए बी 21 आ गया। तो ये बन गई हमारे पास समबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, वो होता है √3/4 भुजा का स्क्वायर। तो देखो समबाहु त्रिभुज की भुजाएं कितनी आ गई, 21 ये बराबर बन गई। देखो अब आप लिख सकते हैं इसलिए समबाहु त्रिभुज की भुजा, समबाहु त्रिभुज की भुजा बराबर है वो आ गया 21 सेंटीमीटर। अब आप समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र लगाएंगे। अब लिखेंगे आप इसलिए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल
तो वो मैंने सूत्र आपको बता दिया क्या कि √3/4 भुजा का स्क्वायर। तो √3/4 का √3/4 भुजा आ गई हमारे पास 21 का स्क्वायर, मतलब 21 को 2 बारी, ठीक है, और सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो √3 को तो हम कुछ नहीं कर सकते, 4 से कोई नहीं कटेगा, इसलिए 21 × 21 करेंगे। देखो अंश को 21 × 21, 1 एकम 1, 1 दूने 2, 1 दूने 2, 2 दूने 4, ये आ गया 441। और √ हम बाद में लिखेंगे, 441 √3/4 और सेंटीमीटर स्क्वायर। ये समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आया। अब निकालेंगे आप इसलिए वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ये होता है लघु वृत्तखंड, इसलिए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो वो मैंने आपको पहले ही कहा था, देखिए वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, वो होगा त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल। क्योंकि वो मैं देखो आपको बता चुका, देखिए जो आपके पास चित्र बना था, देखिए कि वृत्तखंड का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल क्या होगा हमारे पास, जब आप त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से आप त्रिभुज के क्षेत्रफल को घटाएंगे तो हमारे पास वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो अब देखिए हमारे पास त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना था, वो देखिए हमारे पास आया था 231। तो अब हम यहाँ पर वैल्यू डालेंगे, वो आया 231, फिर माइनस का माइनस, अभी त्रिभुज का हमने निकाल दिया, देखो कितना 441/4, और अब क्षेत्रफल और √3 का √3 लिखना पड़ेगा, ये ध्यान रखना, 441 √3/4, और ये सेंटीमीटर का आपने क्या लिखना, दोनों के लिए कंबाइंड सेंटीमीटर स्क्वायर। क्योंकि आप 231 √3 को नहीं घटा सकते हैं, तो आप इसको ही उत्तर लिख सकते हैं। इसको अगर हल करना तो आप √3 की वैल्यू पुट करेंगे, फिर बहुत लंबा जाता है, आंसर के अनुसार हमारा उत्तर यही होगा। तो इस तरह से आपने ये वीडियो देखनी है और बार बार करना है, तब जाके आपको आएगा। ओके, थैंक यू।